जिला प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मांग को माना और दंत धावन कुंड का जीर्णोद्धार प्रारंभ किया। देखिए, ये अयोध्या के सबसे प्राचीन स्थानों में दंत धावन कुंड है। मैं यहाँ पर 13वीं पीढ़ी का गद्दी पे बैठा पीठाधीश्वर हूँ। मैं अयोध्या को बसाने में इस स्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हमारे पास पुराने अभिलेख हैं, जो कागज़ हैं, उन कागज़ों से पता चलता है कि अयोध्या में जो आपके 7 अखाड़े हैं, जो अयोध्या की सुरक्षा के लिए आहूत किए गए थे, बसाए गए थे, उनको 40-40 बिस्सा ज़मीन मंदिर द्वारा प्रदान की गई। धर्मनगरी अयोध्या के मध्य में स्थित पौराणिक दंत धावन कुंड का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया गया है, जो आस्था के साथ ही साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा, जहां पर सुबह शाम भजन के साथ ही साथ लाइटिंग और बैठने का स्थान इस कुंड की शोभा बढ़ाएगा। यह कुंड रामनगरी की प्राचीन पीठ आचार्य मंदिर के स्वामित्व में आता है। मंदिर के महंत श्री विवेक आचार्य जी इस कुंड के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थे। प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर यहाँ क्षीरसाई भगवान की भव्य झांकी सजाई जाती है। इसके सौंदर्यीकरण से अयोध्या नगरी की आभा तो निखरेगी ही, साथ ही साथ यह आस्था और पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। अयोध्या दर्पण ने प्राचीन पीठ आचार्य मंदिर के महंत श्री विवेक आचार्य जी से इस कुंड की मान्यता और सौंदर्यीकरण के संदर्भ में बात की। अयोध्या के सुंदरीकरण के क्रम में इस समय दंत धावन कुंड का भी जीर्णोद्धार चल रहा है। ये महाराज जी हमारे साथ बैठे हैं, दंत धावन कुंड के कर्ता धर्ता कह सकते हैं कि सबसे पौराणिक स्थानों में 5 स्थान हैं अयोध्या में, उसमें ये सबसे प्राचीन माना जाता है। हमारे साथ महाराज जी हैं विवेक आचार्य जी। दंत धावन कुंड इसी परिक्षेत्र में आता है, कह सकते हैं हृदय स्थल है इस समय इस मंदिर का। महाराज जी का बहुत दिनों से प्रयास था जीर्णोद्धार के लिए, बहुत दिन से मांग आप कर रहे थे, आज आपकी मांग सफल हुई। सबसे पहले अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है और मैं इसके लिए जिला प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मांग को माना और दंत धावन कुंड का जीर्णोद्धार प्रारंभ किया। धरोहर है वो, ठीक है, दंत धावन कुंड के स्वामित्व में है, उनका हृदय स्थल है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक इतिहास है और बहुत बड़ा इतिहास है। जनता ये जानना चाहेगी, जितने श्रद्धालु जो हैं भारतवर्ष के जानना चाहेंगे कि इस दंत धावन कुंड का जो है ऐतिहासिक महात्म्य क्या है, इसकी मान्यता क्या है, इसका इतिहास क्या है, संक्षिप्त आप जरा बताएं। देखिए, ये अयोध्या के सबसे प्राचीन स्थानों में दंत धावन कुंड है। मैं यहाँ पर 13वीं पीढ़ी का गद्दी पे बैठा पीठाधीश्वर हूँ। 1241 में विष्णु प्रकाशाचार्य जी प्रथम ने इसकी स्थापना किया था और रामानुज संप्रदाय की उत्तर भारत की ये आचार्य पीठ है, ठीक है। और अयोध्या को डेवलप करने में, अयोध्या को बसाने में इस स्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हमारे पास पुराने अभिलेख हैं, जो कागज़ हैं, उन कागज़ों से पता चलता है कि अयोध्या में जो आपके 7 अखाड़े हैं, जो अयोध्या की सुरक्षा के लिए आहूत किए गए थे, बसाए गए थे, उनको 40-40 बिस्सा ज़मीन मंदिर द्वारा प्रदान की गई और उनको यहाँ पर इसलिए बसाया गया कि नागा साधु तैयार करें, क्योंकि उस समय हमारे पास सेना नहीं थी। तो वो लोग यहाँ पर आए और अयोध्या की सुरक्षा में यहाँ पे जो खुर्द मक्का बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसको ध्वस्त किया और एक अयोध्या का निर्माण किया। तो योगदान के नाम पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक बात आपसे और मैं बताना चाहूँगा, हमारे पूर्व जो आचार्य थे महंत नारायणाचार्य जी महाराज, तो राम जन्मभूमि आंदोलन में जो प्रथम समिति बनी थी, श्री राम जन्मभूमि संघर्ष सेवा समिति, उसके वो अध्यक्ष थे। 20 नवंबर 1983 को प्रकटक उत्सव जो हुआ था, तो पहली बार जो बाबरी मास पर झंडा फहराया था वो माधवाचार्य जी, स्वामी महंत नारायणाचार्य जी महाराज, जो यहाँ के गद्दी नसीन थे, धीरेन्द्र जाफा और राधे श्याम शुक्ला, इन 4 लोगों ने मिल करके और तकरीबन 15,000 आदमी उस टाइम पर इकट्ठा हुए थे और पहली बार ध्वजारोहण का काम किया था। उसके बाद समय काल बीता और 84 में आपके श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष पहले योगी जी के गुरु जी महंत अवैधनाथ जी को बनाना था, लेकिन कुछ बात हुई, सारी चीज़ हुई
उसके बाद परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को अध्यक्ष बनाया गया। और आज देखिए भगवान का आशीर्वाद ऐसा है कि जिस कार्य को शुरू किया था हमारे पूर्व आचार्य स्वामी महंत नारायणाचार्य जी महाराज ने, आज वो मंदिर बनता दिख रहा है। इस कार्य योजना के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या होगा जीर्णोद्धार के अंतर्गत? देखिए जीर्णोद्धार में बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कुंड का निर्माण कर रहे हैं। जैसे इसमें पूरा लाल पत्थर से सारी सीढ़ियों को सजाया जाएगा, उसमें सीढ़ियों में लाइट देंगे। इसके बाद एक आपका बन रहा है करीब 5 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा एक ओपन हॉल बनेगा। बाकी एक गरुड़ स्तंभ भी यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। बीच में जो है आपके इसमें फाउंटेन रहेगा। पूरे कुंड में स्पीकर दे रहे हैं छोटे छोटे, जिससे सुबह शाम भजन बजेगा। और जो बाउंड्री वॉल बन रही है वो पूरा स्टोन, रेड स्टोन का बाउंड्री वॉल बनेगा। तो जो उसका स्वरूप बन रहा है वो बहुत प्यारा बन रहा है। और मैं एक बात कहूँगा इस चीज़ को कि ये भगवान की ही मर्जी थी। जैसे और भी कुंडों का निर्माण हुआ, लेकिन दत्तवन कुंड का निर्माण राम मंदिर के साथ हो रहा है। और जिस दिन भगवान गर्भगृह में आएंगे उसी दिन इसका भी शुभारंभ हो जाएगा कुंड का। क्योंकि जब गर्भगृह में आएंगे तो जैसी प्राचीनता है कि उनको इस स्थान पे आना ही आना है, तो अपने साथ ही उन्होंने इसका भी कार्य शुरू करा दिया। महाराज जी का कहना है कि जीर्णोद्धार तो होना ही था, लेकिन ऐसे समय पे हो रहा है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है और 2024 में भगवान राम अपने गर्भगृह में आएंगे, तो इस समय पे इसका जीर्णोद्धार होना एक और भी महत्वपूर्ण आता है। अयोध्या दर्पण से बात की महाराज जी, इसके लिए धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।